पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री सम्मोहनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। प्रज्वराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्वालिटीज हमारे भीतर आ जाए जिसके माध्यम से इस सराउंडिंग में रहते हुए, उन्हीं परिस्थिति में रहते हुए, उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए हमारा जीवन बहुत अच्छा बन पाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, प्रयास करें, सराउंडिंग बदल जाए, वे लोग जिनके साथ आप रह रहे हो उनका नेचर बदल जाए, हमें देखने का, हमसे बिहेवियर करने का नज़रिया उनका परिवर्तित हो जाए, पर ऐसा जनरली हो नहीं पाता। हम दूसरों को कोशिश करके भी अधिक नहीं बदल पाते। थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है उसमें, लेकिन जिनका नेचर जो होता है, बेसिक नेचर होता है, उसे बदलना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर डिफिकल्ट अवश्य है। व्यक्ति तब अंदर से टूटने लगता है जब ऐसी सराउंडिंग उसे मिलती है और वो बहुत दुखी होता है। तो हमें यह समझना है, हम दुनिया को ज़्यादा नहीं बदल पाएंगे, और हम ये कहते हैं ज़्यादा तो छोड़ो, कम भी नहीं बदल पाएंगे तो एग्जैगरेशन नहीं होगा। आपने फील भी किया होगा, इतनी लंबी लाइफ आपकी निकल गई है ना, उसी कंपनी में रहते हुए, उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए, उसी सर्कल में रहते हुए, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थे, आज भी एज इट इज ही है। ऐसे ही है ना। और तो जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता है, आपके ही घर में रहता है, आपका ही पार्टनर, सबसे ज़्यादा समय आप उन्हीं के साथ बिताते हो। क्या उन्हें बदल पाया? 30 साल हुए होंगे, 40 साल हुए होंगे, हो गए होंगे बहुत साल। कितना चेंजेस उस पार्टनर में आया? थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? नहीं है। तो आपने बहुत प्रयास किया होगा, सोचा भी होगा, भावना भी भाई होगी, और कोशिश भी की होगी। तो जिसे इतना समय दिया, जिसके साथ रहते हो, आप उसे नहीं बदल पाए और एक्सपेक्ट करते हो कि जो बाहर की सराउंडिंग है वो बदल जाए। कैसे पॉसिबल है?
और थोड़ा गहराई से जाएं। 30 वर्ष पूर्व जो आप थे, आप आज भी वही हो और आज भी वैसे ही हो। पार्टनर को छोड़ दे, आप स्वयं को ही नहीं बदल पाए। बदल पाए? नहीं बदल पाए। तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं, कोई राइट नहीं, वो अपनी जिंदगी को बदल दे। तो हमें प्रयास ये करना होगा कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आप एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, हो सकता है और जब ज्वाइन करते हैं आपका बॉस भी बदल जाता है, कलीग्स भी बदल जाते हैं, टीम भी बदल जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम पहली कंपनी में था, बहुत हद तक दूसरी कंपनी में भी बना रहता है। आपने तीसरी कंपनी स्विच की होगी, हो सकता है वहाँ पे भी बना रहता हो। जब ये फील होने लगे कि हम कंपनी स्विच करते चले जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो समझना प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे भीतर है, हमारी सोच में। काश हम उसे देख लेते हैं तो सराउंडिंग हमें बदली नजर आती। बस गलती यही होती है, हर इंसान सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करता है, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी मनःस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता। जो मनःस्थिति को बदलने की कोशिश करता है, बस लाइफ वहीं से ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है, वहीं से उसका जीवन एक अलग ही दिशा में पहुंचता है। जितने एफर्ट्स आपने दुनिया के लिए दिए हैं, दूसरों के लिए दिए हैं, उसके कंपैरिजन में स्वयं के लिए कितने एफर्ट्स दिए हैं, यह विचारने की आवश्यकता। तो शुरुआत, बिगिनिंग बाहर से नहीं होती है, अंदर से होती है। अंदर यदि हम अपने आप को बदल दें तो बाहर का दृश्य भी बदला नजर आता है। वे लोग भी जो कल तक पसंद नहीं थे, अब डिसलाइकिंग इतनी अधिक नहीं रहेगी। अब व्यक्ति बैलेंस बनाना सीख लेगा लाइफ में। तो यह सोच अपने भीतर हर व्यक्ति लाना शुरू करे। अगली स्टेप है कि हम अपने को बदलने की शुरुआत कहाँ से करें, क्या प्रयास करें। जब आप धर्म करते हो, मंदिर जाते हो, प्रभु के पास जाते हो, जब आप दर्शन पूजन करते हो, कुछ शास्त्र भी पढ़ते हो, पुस्तक भी पढ़ते हो, आप मुख से ही कहते हो अवश्य यही हूं, हे प्रभु मैं आपके पास आया हूं, हे गुरु मैं आपके पास आया हूं। तो जो आपके भीतर है मैं उसे पाने आया हूं, है ना? जैन धर्म में कहा जाता है, व्यक्ति यदि नमस्कार करता है, किसी के आगे झुकता है, वंदे तद्गुण लब्धये, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ, झुकता हूँ। पर्पस, जो गुण उसके भीतर हैं उसकी उपलब्धि मुझे हो जाए। नहीं तो इतने वर्षों से आपने अपने जीवन में धर्म भी किया, और वह हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार
अपने उस इष्ट के पास, आराध्य के पास, उस पूज्य के पास जाता है। भारतीय संस्कृति में तो बहुत रहा है। भारतीय संस्कृति ही छोड़ दें, दुनिया में इतनी सारी फिलॉसफीज हैं, इतने सारे दर्शन हैं। हर दर्शन में व्यक्ति किसी को मानता है, जो बड़ा होता है उसके पास जाता है, उसकी पूजा अर्चना इबादत करता है, और शायद वो कहता भी हो, लेकिन कितना परिवर्तन आया। पर परिवर्तन यदि आएगा तो उसका एक सबसे गहरा रास्ता है, और वो रास्ता है झुकने का रास्ता, ग्रेटिट्यूड का रास्ता। जहां हृदय में ग्रेटिट्यूड का भाव आने लगे, समझना वहीं से शुरुआत होती है। हम साधुओं का जीवन, मुनियों का जीवन, मुनियों के लिए कहा है कि वे मुनि दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करें। अब देखना क्या थॉट प्रोसेस जो है काम करती है उसके पीछे, उसे समझने की कोशिश करना। हमने ये समझने की कोशिश की कि जब व्यक्ति ग्रेटिट्यूड से भरता है, उस आभार के भाव से भरता है, तभी उसका ईगो जो है, अहम का भाव है, वो गलना शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ा रूट कॉज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में जो बैरियर की भांति होता है, वो ईगो ही होता है। वो अंदर ही अंदर पलता है, और उस ईगो को यदि हम जीतना चाहते हैं, गड़ाना चाहते हैं, तो कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि व्यक्ति ग्रेटिट्यूड से भरे। अब प्रश्न ही आता है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव आता कैसे? ग्रेटिट्यूड समझते हो? शायद आपने समझा है, किसी को थैंक्स बोल देना, है ना? और बड़ा प्रचलन में आता है। थैंक यू तो बहुत इजीली बोल देते हैं, लेकिन वो तो शब्दों का थैंक्स हुआ। ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक्स तक आधारित नहीं होता। ग्रेटिट्यूड जिसके भीतर होता है, उसका बिलीफ, उसके इमोशंस, उसका टेंशन, उसकी ब्रेन वायरिंग सब कुछ बदल जाती है। और जो व्यक्ति से बहुत सुपरफिशियल होता है, थैंक्स बोल करके आगे बढ़ जाता है, उससे कुछ भी चेंज नहीं आता। जहां अंतरंग से वो ग्रेटिट्यूड का भाव आए, तो उसकी थॉट प्रोसेस भी बदलेगी, उसके इमोशंस भी बदलेंगे, उसका टेंशन भी बदलेगा, उसका बिलीफ भी बदलेगा, उसका इंटरप्रेट करने का तरीका भी बदल जाएगा, दुनिया को देखने का, सामने वालों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। वो सराउंडिंग को बदली बदली हुई पाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मात्र थैंक्स से नहीं, वो हमारे भीतर तक समाहित होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव आए कैसे? तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया गया है जैन धर्म में। जो साधु कभी पाप नहीं करते हैं, और उनसे कहा जाता है अपने जीवन में, दिन भर में यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, तो एक बड़ी अच्छी प्रोसेस आई है प्रतिक्रमण की। और उस प्रतिक्रमण की शुरुआत होती है, वो साधु जो स्वयं में ऊंचा होता है, महान होता है, गुणों से भरा हुआ होता है, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं वो शुरुआत कैसे करे? मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं,
मैं मायावी हूँ, मैं अभिमान से भरा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, आप जो होना हो चाहते हो वो बोलो, है ना। मैं महान बनना चाहता हूँ, मैं विशेष होना चाहता हूँ, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, मैं लग्जरी चाहता हूँ। एक भी नेगेटिव वर्ड अपने मुख से ना निकालो। यही कहा ना, यही सुना है ना, सुना तो यही है सबने। बोला कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए, पर जैन धर्म कह रहा है नहीं। यदि आप ऊपर उठना चाहते, यदि रियली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जैनाचार्य कहते हैं शुरुआत इससे करो, इस एक्सेप्टेंस से करो कि मैं पापी हूं। और किससे कहलवा रहे हैं वो? जो साधु हो गए, मुनि हो गए, उन्होंने हिंसा को छोड़ दिया, वायलेंस को पूरा रूप से छोड़ दिया, फिजिकली, वर्बली एंड मेंटली। मन वचन काय से कभी वो वायलेंस नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं कहेंगे, मन से वचन से काय से। चोरी नहीं करेंगे, वो करते भी नहीं। अटैचमेंट नहीं रखेंगे, परिग्रह नहीं, कुशील का भाव नहीं। अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो 5 महाव्रतों को धारण करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को त्याग करते हैं और लाइफ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं सुपरफिशियल तरीके से छोड़ते हैं, ऊपर ऊपर नहीं, गहराई में जाकर के, डेप्थ। मन में भी वो भाव नहीं लाना, वचनों में भी, शब्दों में भी नहीं, और काय में भी नहीं। और जो होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उस प्रभु की भांति, भगवान की भांति। और वो कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में 3 बार एटलीस्ट अपने मुख से कहो। प्रतिक्रमण की शुरुआत पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोविना राग द्वेष मली मसेन मनुष्य। इसी से शुरुआत करो। अब देखना, स्वीकारो कि हम पापी हैं। अब कोई अपने मुख से कहे मैं पापी हूं, तो नेगेटिव मेंटेलिटी हो गई। उसे बनना है पुण्यात्मा, उसे बनना बहुत अच्छा हो, उससे कहा जा रहा है तुम कहो। कहो अकेले नहीं, सोचो भी। मन वचन काय से, तीनों से कहो, तीनों से सोचो, करो भी कि मैं पापी हूं। ये थॉट प्रोसेस, ये कंसेप्ट सही है कि गलत है? बता सकते हो? साइकोलॉजी क्या कहती है बताओ, कि मैं वो बता दूं? देखना, हमेशा समझने की कोशिश करना। जी वैसे सही ही है, पहले एक्सेप्ट करना, उसके बाद फिर उसको रेक्टिफाई नहीं, आप तो कहा, आप लोग तो ये कहते हो, एक नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हम जो होना चाहते हैं, हमें वो बोलना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो सोचना चाहिए। हम भगवान होना चाहते हैं, हम ऊपर उठना चाहते हैं, हम महान बनना चाहते हैं, हम कुछ विशेष होना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो जो हम पाना चाहते हैं हम सिर्फ उसे ही देखें ना, हम उसे ही कहें। महाराज जी, इम्प्रूव करने के लिए पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जो भी मिस्टेक हमने की है, जो भी हमें कमी है, पहले उसको पहचानना ज़रूरी है। तो ये नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं हो जाएगी? व्यक्ति शुरुआत तो कह रहा है कि मैं पापी हूं, उसे होना पुण्यात्मा है, उसे होना ऊपर उठने वाला एक अच्छा व्यक्ति, महान व्यक्ति, भगवान बनना उसे। तो उसके ब्रेन में क्या वर्ड आ रहे हैं, उसके ब्रेन के न्यूरल पाथवे क्या बनाएगा? महाराज जी, उसका अल्टीमेट जो गोल है वो इम्प्रूव करना है, ना कि सिर्फ पापी बने रहना। अगर उसे इम्प्रूव करना है तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उसमें गैप है। पर कहा तो ये जाता है कि ऐसा नहीं कहो, कहो कि मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। हमने भी कहा था एक बार, ध्यान में यही भावना भाई जाती है, शुद्ध हम, बुद्ध हम,
क्षमा सहित हूँ, विनय सहित हूँ, शांत स्वरूप हम, प्रशांत रूप हम, आनंद स्वरूप हम। और उन्हें ही कहा जा रहा है कि नहीं, ये बाद में, ये अभी नहीं। जो होना चाहते हो, जैनाचार्यों ने भी कहा तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। जो आप होना चाहते हो उसे ही कहो, तद उसे ही दूसरों से पूछो, उसकी इच्छा करो, उसकी ही बातें करो, उसे जियो, उसे मानो। और वही जैनाचार्य कह रहे हैं ये अभी नहीं करना, ये भावना अभी नहीं। बोले तो पहले क्या भाएं? पहले कहो कि मैं पापी हूं, पहले कहो कि मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं मायावी हूं, मैं क्रोध से भरा हूं, मैं अभिमान से भरा हूं, मैं बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हूं, मैं ईगो लेकर के जीता हूं। एक्सेप्ट करो पहले। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? बताओ, है कि नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी? और साइकोलॉजी भी कहती है कि जो हम होना चाहते वही तो हम कहें। हम क्यों वो देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हम होना ही नहीं चाहते हैं? हम क्यों वो कहते हैं, क्यों हम वो बोलते हैं, क्यों हम सोचते हैं? समझ में आ रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं दोनों? तो हमारा ब्रेन कौन सा रास्ता बनाएगा? एक तरफ कहता है वो कि मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, दूसरी तरफ कहता हूं मैं मुक्त हूं, मैं भगवान हूं, मैं अच्छा हूं, मैं आनंद में हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई फियर नहीं। एक तरफ वो है। अथवा इससे ठीक अपोजिट, मैं निश्चिंत हूं, ठीक है, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निर्भय हूं, ठीक है। अब और यहां पे तो ये कहा जा रहा है, इससे ठीक अपोजिट एक्सेप्ट कराया कि तुम कहो कि तुम पापी हो। भावना क्या करने के लिए कह रहा है? मैं शांत हूं। और यहां पे कह रहे हैं चलो नहीं, कहो तुम क्रोधी हो, आप कहो कि आप माया से भरे हुए, मायाचार से भरे हुए, आप कहो कि आप क्रूर हो। कैसे हम बैलेंस बनाएं? बताओ। या तो हम उसे एक्सेप्ट करें अथवा ऐसे एक्सेप्ट करें, अथवा दोनों को एक्सेप्ट करें। और दोनों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे? हमारा ब्रेन एक तरफ ये सोच रहा है कि मैं पापी हूं, और दूसरी तरफ हमारा ब्रेन ये सोच रहा है कि मैं पुण्यात्मा हूं। वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कंफ्यूज? हो जाएगा कि नहीं कंफ्यूज? बोलो, आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है? बताओ। पढ़ा है ना? हाँ, वो कहीं का नहीं रहेगा। वो तो बोले एक कदम ईस्ट में बढ़ा रहा, सेकंड कदम जो वेस्ट में बढ़ा रहा है, तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। वो तो उलझ करके रह जाएगा। वो तो गलत कह रहे हैं हम। क्या है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो नए न्यूरल पाथवेज बना भी सकती है, और जो पुराने बने हुए हैं उनको मिटा भी सकती है जो अपने लिए अनयूजफुल है। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो करंट स्टेट में कि मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, तो वो पुराने एक तो पहले पश्चाताप करेंगे, उससे पश्चाताप के थ्रू जो पुराने पाथवेज हैं आप बार बार दोहराओगे तो वो हट जाएंगे। और हट जाएंगे कि बन जाएंगे? नहीं, जिस रास्ते पे हम बार बार चलेंगे, जिस पगडंडी पे हम बार बार कदम बढ़ाएंगे तो और मजबूत हो जाएगी, हटेगी कहाँ? नहीं, जो हमारी नेक्स्ट फ्यूचर स्टेट जो हम सोच रहे हैं उसके लिए बन सकते हैं, और जो पुराने हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है? बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर सकता है जी। हमेशा अपने आप को ट्रेन कर सकता है, हमेशा अपने आप को बदल सकता है, पुराने को छोड़ सकता है, नए को अपना सकता है। वो फिक्स नहीं रहता है, एज इट इज नहीं रहता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, और उसके अनुसार न्यू न्यूरल पाथवे बनते चले जाते हैं। पाथवे, न्यूरल पाथवे मतलब जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, अभी तक जंगल में चलते नहीं थे, फिरते नहीं थे, तो झाड़ियाँ झंकार थी, कोई रास्ता नहीं, कोई पगडंडी नहीं, घनघोर जंगल के अलावा कुछ नहीं था। अब एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है, थोड़ी झाड़ियों को हटाता है, थोड़ा सा रास्ता जैसा बनता है,
दूसरे दिन निकलता है, तीसरे दिन लगातार बार 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 जब निकलना शुरू करता है तो एक अच्छी पगडंडी बन जाती है। फिर नए रास्ते से निकलता है तो नई पगडंडी बन जाए, तो वो ही कंसेप्ट है कि नए न्यूरल पाथवे बन जाता है। अब हम ये कह रहे हैं, जैन आचार्य कहते हैं कि पहले ये दोहराओ कि मैं पापी हूँ, तो कौन सा न्यूरल पाथवे में है? और दूसरी तरफ कहते हैं यह भी कहो कि मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं वो हूँ जो भगवान है। तो दोनों पाथवे एक साथ नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो पहले वाला तो बना हुआ है महाराज जी, आपको तो पता ही है कि वो बना हुआ है, तो उसको तो फिर हम उसे क्यों दोहराएं? जब हम बना हुआ तो हमें तो उसे मिटाना है। हमें एक नया पाथवे बनाना जो मजबूत हो, अच्छा हो। पुराना तो बना हुआ तो उसको हम क्यों मजबूत करें चल करके उस पर? क्योंकि जिस पगडंडी पे आप चलना बंद कर देते हो, आना जाना बंद कर देते हो, वहाँ झाड़ियाँ उग जाएंगी, घास फूस उग जाएगी, वो रास्ता समाप्त हो जाएगा एक दिन, है ना। तो रेगुलर जो व्यक्ति जिस पे चलता रहता है वो मजबूत रास्ता बना रहता है, और जहाँ चलना बंद हो जाता है वो रास्ता भी लुप्त हो जाता है। ये नियम है। तो हमें उस रास्ते को तो लोप करना है, समाप्त करना है। तो हम ये क्यों दोहराए कि मैं पापी हूँ? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि हम अपने ईगो को कम कर रहे हैं। अगर हम में ईगो आ रहा है तो हम उसको कम कर रहे हैं प्रतिक्रमण करके, कि हम में ईगो नहीं आ जाए तीनों टाइम। पर आज का विज्ञान तो ये बोलता है जो आप होना चाहते सिर्फ वो देखो, वो कहो, वो सोचो, वो बोलो, उसके सपने देखो। और जैनाचार्य दोनों कह रहे हैं आप वो भी कहो, वो भी देखो, वो बोलो, और ये भी कहो। क्या है? कंफ्यूजन हो रहा है ना? या तो हम इस रास्ते को अपनाएं, उस रास्ते को अपनाएं। हाँ वीरेंद्र जी बोलो। नमस्ते गुरुदेव। शीशी एक ही है, तो जब तक हम पुराने माल को खाली नहीं करेंगे तब तक उसमें नया माल कैसे भरेंगे? इसलिए हमें पहले पुराने जो पाप हुए हैं उसको खाली तो करना पड़ेगा। और खाली करने के लिए भी वही पुरुषार्थ है, याद करने का, बोलने का और भरने का भी वही पुरुषार्थ है। तो उस शीशी को यदि हम अच्छी चीज़ से भरना चाहते हैं तो पहले पुरानी चीज़ को खाली करना पड़ेगा। वर्तमान और भविष्य का ही अंतर है। हम खाली क्या कर रहे हैं? हम तो और भर रहे हैं, मैं पापी हूँ। खाली कहाँ कर रहे हैं इसमें? क्या खाली किया आपने, बताओ? कुछ खाली किया? नहीं, भाव तो यही है खाली करने का ही। भले ही हम बोल रहे हैं लेकिन खाली करने के भाव तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या व्यक्ति इससे नेगेटिव नहीं हो जाएगा? वो क्या सोचेगा कि मैं पापी हूँ? मैं पापी हूँ तो फिर मैं क्यों करूँगा? मैं पापी तो हूँ ही। अब मैं जैसा हूँ तो मैं उसे एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ, फिर जैसा जीवन जी रहा वैसे जीऊँगा, जो कर रहा हूँ ये अच्छा है। ऐसा नहीं हो जाएगा? क्यों? हो जाएगा कि नहीं? उससे एक इफेक्ट ये भी तो आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। दोनों चीज़ पैरेलल चलेगी ना। तो दोनों चीज़ पैरेलल चलेगी तो हम कहाँ पहुँचेंगे? कोई भी काम, जैसे किसी चीज़ को मिटाना हो तो पहले मिटाएंगे फिर नया लिखेंगे, तो वो मिटाने की प्रक्रिया है, वो लिखने की प्रक्रिया है। चलो अच्छा, हाँ नमस्ते। आगे बढ़े थोड़ा सा समझ, कुछ तो बात समझ में आ रही है। नमोस्तु महाराज। प्रतिक्रमण में हम जो भावना करते हैं उसके बाद मैं पापी हूँ के बाद ये भी बोलते हैं कि मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, मेरे द्वारा जो पाप हुए, तो वो पूरा एक फीलिंग जो है वो पहले एक्सेप्ट करके उसको मिटाने का भी है। और यानी इसमें आप ये कर रहे हैं कि आप उसको ये भाव रख रहे हैं कि मुझे मिटाना है, मैं उसके लिए ये मैं गलत हूँ, ये न्यूरल पाथवे ये बन रहा है कि अच्छा ये जो मेरी आइडेंटिटी है वो गलत है, मुझे नहीं करना है। जबकि दूसरी तरफ हम जो सोचते हैं कि मैं स्वयं ज्ञानी हूँ, भगवान हूँ, मुझे जो बनना है वो एक दूसरी आइडेंटिटी होगी कि मुझे इसकी तरफ जाना है। तो ये पूरी फीलिंग होगी। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाली नहीं है? फीलिंग तो महाराज जी सेम हुई ना, एक मिटाएंगे तभी तो वहां पे जाएंगे। थोड़ा सा अब जो लोग ये कहते हैं कि हमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें समझने की आवश्यकता है। दुनिया ये तो एक्सेप्ट करती है कि ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ संभव नहीं है। जब तक ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे मन में ना हो हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। कि फैक्ट यही है, व्यक्ति तभी रिसेप्टिव बनता है जब ग्रेटिट्यूड के भाव से बढ़ता है, तभी उसका ईगो जो है वो शांत होता, अलग होता है।
बिना उसके वो ईगो से ऊपर नहीं उठ सकता। अब देखना, यदि हम उस ग्रेटिट्यूड के भाव को लाना चाहते हैं तो जैनाचार्य थोड़ा और आगे जाते हैं। वो कहते हैं, अब देखना मुनियों को क्या बताते हैं। अब वो स्वीकार कर लेते कि मैं पापी हूं, बोले इसके बाद क्या करना है? तो बोले इसके बाद मैं अपने आप को शुद्ध बनाना चाहता हूं। तो मैं उन गलतियों को देख रहा हूं जिनके साथ मैंने वो गलती की है, तो उसके पश्चात आप क्षमा मांगो। खम्मामि सव्य जीवानम, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मृत्यु में सब भूदेषु वैरम मज्जम न केनवी। अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव संसार के मुझे क्षमा करें। संसार के हर जीव से, हर प्राणी से, एवरी लिविंग बीइंग से मेरा मैत्री भाव है। किसी से वैर का भाव नहीं, द्वेष का भाव नहीं, शत्रुता का भाव नहीं। जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्टेंस लेवल आएगा कि मैंने मिस्टेक की है, मैंने वो कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तब तक वो क्षमा का भाव उसके भीतर आ नहीं सकता। और जब तक क्षमा का भाव नहीं आएगा, वो व्यक्ति झुक नहीं सकता। ग्रेटिट्यूड तो बाद में आता है। ग्रेटिट्यूड भी एक प्रकार से इफेक्ट है। उसका कॉज क्या है? देखो, ग्रेटिट्यूड कॉज भी बन रहा है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमारे ईगो को हटाने के लिए हम कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड का भाव आना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड इस सिचुएशन में कॉज बन रहा है और इफेक्ट क्या हो रहा है? हम ईगो से ऊपर उठ रहे हैं, हम ईगो को जीत रहे हैं। अब वह ग्रेटिट्यूड आए कैसे? तो ग्रेटिट्यूड इफेक्ट बनता है। उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज है जब हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं। क्षमा कब मांगेंगे? क्षमा मांगना भी एक प्रकार का इफेक्ट हुआ। उसका कॉज क्या है? जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि मुझसे मिस्टेक हुई है, जब हमें रियलाइज करेंगे कि मैंने वो कार्य कर दिया जो मुझे नहीं करना था। अब देखना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आपने सबने पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ाई जाती, कारण कार्य व्यवस्था, और जैन सिद्धांत में भी है। दुनिया में कोई भी कार्य होता है तो बिना कारण के नहीं होता, बिना कॉज के कुछ नहीं होता। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड, आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, घर खरीद रहे हो, लग्जरी चाहिए आपको, ये सब इफेक्ट। तो उसका कॉज क्या? उसका कॉज तो होगा तभी तो इवन चींटी भी अपने बिल से निकलती है, तो उसके पास पर्पस होता है। मुझे शक्कर का दाना चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, तभी वो बिल से निकलती छोटी सी चींटी। जब चींटी बिना कोई कॉज के कार्य नहीं करती, तो संसार का कोई भी व्यक्ति बिना कॉज के, बिना पर्पस के कुछ नहीं करता। अब समझे, हम हमारा पर्पस क्या है? हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यही ना? हम अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। तो हमने ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रही है। तो हमने नहीं जाना कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे ब्लॉकर्स भरे हुए हैं जो हमें ऊपर नहीं उठने देते। तो कई ब्लॉकर्स है, उसमें एक सबसे अहम ब्लॉकर है, वो अहम है। सबसे मुख्य ब्लॉकर है वो अहम है, ईगो है। सबसे अहम ब्लॉकर जो है ईगो ही है। अब वो ईगो कब हटेगा, कब नष्ट होगा, कब दूर होगा? तो कई सॉल्यूशंस की बात अपन ने की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कुछ होता है तो ग्रेटिट्यूड का भाव जब व्यक्ति के दिल में आता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। वो ग्रेटिट्यूड का भाव कब आएगा? जब व्यक्ति झुकेगा, जब व्यक्ति सामने वाले को कुछ मानेगा, जब व्यक्ति स्वयं को छोटा मानेगा। मैं उसके आगे कुछ हूं नहीं, वो बहुत महान है।
आप भगवान के पास जाकर के क्यों झुकते हो? बताओ, भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? उसके आप उनके पास जाकर के हाथ क्यों जोड़ लेते हो? क्यों जोड़ते हो हाथ? रोज मंदिर जाते हो ना, रोज प्रभु के दर्शन करने जाते हो, रोज प्रभु की पूजा करते हो, गुणगान करते हो, क्यों जोड़ते हो? ये ना कि वे बहुत महान हैं, वे बड़े हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, सुप्रीम हैं, उनके पास एवरीथिंग है, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम पावर, सब कुछ है उनके पास। तो दो तरीके हैं, या तो हम सामने वाले को बहुत बड़ा देखने लगे अथवा अपने आप को छोटा देखने लगे। तो जो ईगोइस्टिक होता है व्यक्ति, वो अपने आप को ही बहुत बड़ा मानता है, इसलिए वो झुकता नहीं है। जब भी ईगो आपका हावी होने लगता है तो आप अपने आप को कुछ विशेष एक्सेप्ट करते हो कि मैं आई एम समवन, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूं। तो आप नेचुरली दूसरों को बहुत छोटा मानते हो। तो आपकी दृष्टि में वो छोटा है, तब आप बड़े हो गए, तभी आपका ईगो सेटिस्फाइड होता है। अब उस ईगो को हम हटाना चाहते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, सब कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है ग्रेटिट्यूड का भाव लाओ, यानी अपने आप को अथवा उस सामने वाले को, दो एंगल हैं देखने की, दो पर्सपेक्टिव हैं। सामने वाला उपकारी है, उसने हमारी हेल्प की है, सामने वाले ने हमें कुछ दिया है, उनकी कृपा से हमने बहुत कुछ पाया है, फिर वो XYZ कोई भी हो सकता है। तो उसने हमें कुछ संभाला है, कुछ दिया है, उसने हेल्प की है, वो उपकारी है, तो हम उसके चरणों में झुक रहे हैं, है ना। तो आप प्रभु को बड़ा मानते हो, एट द सेम टाइम आप अपने आप को छोटा भी तो मानते हो, नहीं मानते कि नहीं मैं भी बड़ा हूं। हाँ, भगवान बड़े हैं तो क्या है, होंगे तुम अपने घर के बड़े, पर मैं भी बड़ा हूं। ठीक है, तुम महल के मालिक हो, मैं अपने फ्लैट का मालिक हूं। ठीक है, तुम्हारा 1 करोड़ का पैकेज है, मेरा भी 10 लाख का पैकेज है, मैं अपने घर का मालिक हूं। वैसे देखा जाए तो मालिक बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। मैं छोटी झोपड़ी में रहता हूँ, 1 BHK में रहता हूँ, आपका बहुत बड़ा बंगला है, पर उसका तो मैं भी मालिक हूँ। ये फीलिंग आती है? नहीं। जब ग्रेटिट्यूड के भाव से हम भर रहे हैं तो हम सामने वाले को बहुत बड़ा मान रहे हैं। अब सामने वाले को बड़ा स्वीकारने के लिए हमें अपने आप को छोटा तो मानना ही पड़ेगा। हमें छोटा मानना पड़ेगा का अर्थ है हमें झुकना पड़ेगा। वो झुकने का भाव कब आएगा? जब वो रियलाइज करेगा, उसके भीतर क्षमा का भाव होगा, मुझसे गलती, क्योंकि हमारा सबका पास जो है, इतिहास जो है, सबके संस्कार जो है, या उसे हम यूं कहें सबका सबकॉन्शियस माइंड, सबकी ब्रेन वायरिंग जो है, सबका न्यूरल पाथवे कैसा बना हुआ है? पापमय ही बना हुआ है। ही बना है, अशुभ ही है। हर व्यक्ति यहां गंदगी से ही भरा हुआ है। इसकी थॉट प्रोसेस में अपने आप ही गंदगी आती है। कुछ ना भी कहे, कुछ ना, तो अपने आप वो सब सीख लेता है। तो हमने गंदगी भरी हुई है अपने माइंड में। तो गंदगी का अर्थ है वो ईगो का भाव, पाप का भाव। किसी को हमने हर्ट किया है, किसी को हमने कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तो पहले हमें एक्सेप्ट करें कि मैंने गलती की है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो कह रहा है कि कहो मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं, मैं माया हूं, मैं क्रोधी हूं। ये रीजन है, इनके कारण ही आप गलती करते हैं, किसी को हर्ट करते हो। अपने ईगो के कारण तो हर्ट करते हो, किसी को चोट पहुंचाते हो, किसी के लिए कमेंट कस देते हो, किसी को नीचा बनाने की कोशिश करते हो, अपने अंडर में रखने की आप कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा मानने की कोशिश कर रहे हो। तो ये गलतियां हर व्यक्ति करते आए हो, तो पहले एक्सेप्ट करें। जब तक ये एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आएगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा कि हमने गलतियां की हैं, तब तक वो उससे क्षमा भी नहीं मांगेगा।
और जब वो क्षमा मांगेगा, क्षमा कैसी मांगी जाती है? आई एम सॉरी ऐसा बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हो? मिस्टेक हो जाने पर कैसे बोलते हो बताना? ऑर्डर देके बोलते हो? ऑर्डर देके बोलते हो? सॉरी वर्ड आप कैसे यूज करते हो? कैसे कहते हो? व्यक्ति अंदर से झुका हुआ रहता है, अंदर ही अंदर एक पश्चाताप का भाव होता है। मुझसे गलतियां हुई, मुझसे पाप हुआ, मुझसे अपराध हुआ, जो नहीं करना तो वो कार्य मैं कर गया ना। तो हमारी शुरुआत कैसे हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की? समझे इस बात को। अच्छा भगवान कहते हैं कहो पर मैं पापी हूं। जब हम अपने आप को पापी मानेंगे, माया भी मानेंगे, मानेंगे, क्रोधी मानेंगे, फिर हमें रियलाइज होगा यार इस क्रोध के कारण, इस मान के कारण मैंने कई लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है। तो अब मैं क्या करूं? मैं उसके पास जाकर के चरणों में झुकता हूं, उससे क्षमा मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। तो आचार्य भगवान कहते हैं उसके बाद पढ़ो, खम्मामि सव्य जीवानम, सव्य जीवा खमन्तु मे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव संसार के मुझे क्षमा करें। मैत्री में सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मेरी मैत्री का भाव है। वैरम मध्यम न कीन्वी, किसी से वैर का भाव नहीं। जब तक ये अंदर से गहरा रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो झुक नहीं सकता। बात को समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? इसके बाद जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव से भरेंगे तो वो हमारा अहम जो है, ईगो जो है, गलने लगेगा। कोई डाउट है? बोलिए। हाँ माइक से कॉर्डलेस ले लो। ओम। खम्मामी समु जीवा नाम, ये भी एक तरह से सुपीरियरिटी नहीं हुई कि मैं क्षमा करता हूं? नहीं, सुपीरियरिटी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। कई बार होता है, सुनना थोड़ा सा, क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों में क्या कठिन है? बताओ, आप ही बताओ। करना ज्यादा कठिन है। करना ज्यादा कठिन है ना, कि मांगना कठिन है? कुछ लोग कह रहे हैं मांगना ज्यादा कठिन है। मांगना तो बहुत आसान है। आई एम सॉरी प्लीज, गलती है भी। क्षमा मांगने से क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है। करना बहुत कठिन होता है। करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, भुलाना पड़ता है। आपसे गलती हो गई, आपने मांग लिया, लेकिन जरूरी नहीं आप उसे दूसरों को क्षमा कर ही दो। अंदर ही अंदर उस वैर को पाल करके आप जी सकते हो, भवो तक जी सकते हो। तो यहां सुपीरियरिटी की बात है ही नहीं, ईगो के पोषण की बात ही नहीं है कि मैं क्षमा कर रहा हूं। यहां तो मैं अपने आप को हल्का कर रहा हूं। यदि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ किसी के प्रति भाव रहा हो जो मुझे याद नहीं आ रहा, उसके लिए भी मैं क्षमा कर रहा हूं। उसे दिखाने के लिए नहीं, दबाने के लिए नहीं, अपने बड़प्पन के लिए नहीं, अपने को क्लीन करने का पुरुषार्थ, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, एकदम हल्का करना है, अपने आप को पूर्ण साफ करना है। अब एक और विशेष बात बताना चाहते हैं। जब प्रतिक्रमण करते हैं उसमें कहा जाता है मैं दुनिया के जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं,
इनफाइनाइट जीव है संसार में। 2 इंद्रिय जीव है ना, कीड़े मकोड़े लट आदि, 3 इंद्रिय चींटी आदि, 4 इंद्रिय मच्छर आदि, 5 इंद्रिय मनुष्य। आप कितनों से मिले हैं बताओ? चलो अभी 1 2 3 को छोड़ दो। इतनी बड़ी 800 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड? होगी ना 700-800 करोड़। 7 बिलियन तो होगी, 8 बिलियन जितने भी हैं। आप अपनी लाइफ में कितनों से मिलते हैं? पूरी जिंदगी भर कितने लोगों से मिल पाते होंगे बताओ? इसमें हम पूर्व जन्म के पापों को भी अरे अभी इस भाव की बात कर रहे हैं। 1000 2000 5000 इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। 10,000 ठीक है। और बड़ा लीडर हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो पूरी जनसंख्या जिस देश की है वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है संसार में जितने जीव हैं मैं उन्हें क्षमा करता हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। बड़ी गहरी बात है। क्या गहरी बात है? हाँ, हो सकता है फिजिकली हम किसी से नहीं मिले हों, लेकिन मन से तो कईयों के बारे में बुरा सोचा होगा, मन से तो कईयों को हर्ट भी किया होगा ना। ये भी हो सकता है कि मन से मैंने सबको हर्ट नहीं किया हो, सबको कष्ट ना पहुंचाया। अब फिर एक विशेष और समझने की बात है कि जिससे हमने कभी हर्ट ही नहीं किया, जिससे हम आज तक जीवन में मिले ही नहीं, जिसके बारे में आज तक हमने बुरा सोचा नहीं, उससे हम क्षमा क्यों मांगे? क्या बताओ क्या होना चाहिए? क्षमा तो उससे मांगना है जिनसे हमारी गलती हुई है, मनमुटाव हुआ है, कुछ हुआ है, जिससे आज तक मिले नहीं, जिससे लेन देन नहीं, जो कभी सपने में भी नहीं आया, तो उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है? फिर जैनाचार्य कहते हैं कितनी सूक्ष्म दृष्टि है उनकी। हम क्षमा दूसरों के लिए नहीं मांग रहे हैं। सही ग्रेटिट्यूड का भाव तब आता है जब मैं अंदर से झुकता हूं तो अपने लिए झुक रहा हूं, उसके लिए नहीं झुक रहा हूं। इतना ही नहीं, जीव के लिए नहीं, वो कह रहे हैं यदि मैंने अजीव के साथ भी, नॉन लिविंग बिंग के साथ भी ऐसा कुछ किया हो, मिसबिहेव किया हो, ऐसा फेंक दिया, पेन उठा करके पेपर ऐसा फेंक दिया, पेपर फाड़ करके रख दिया, है ना। आप बैठे हैं, चटाई खोलते रहते हैं, कहीं बैठे पत्थर उठाए फेंक दिया ना। नल है चालू है तो चालू है, लाइट ऑन है तो ऑन है, फैन चल रहा है तो चल रहा है। बोले कोई नॉन लिविंग बिंग के साथ भी मैंने मिसबिहेव किया हो तो मैं उससे भी क्षमा मांगता हूं। बड़ी आश्चर्य की बात है। जो जड़ वस्तु है उससे क्या क्षमा मांगना? लिविंग बिंग तो समझ में आता है, उसके भीतर संवेदना है, पर नॉन लिविंग बिंग उसके भीतर क्या है? वो तो जड़ है, मैटर है, उसके भीतर ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाला को रिस्पॉन्ड करे अथवा ना करे। मैटर यहां पर ये करता है कि जब हम क्षमा मांगते हैं तो हम अपने मन को पवित्र करते हैं, हम अपने आप को हल्का करते हैं, एकदम निर्मल हम बनाते हैं। तब वो ग्रेटिट्यूड का भाव, उपकार का भाव हमारे भीतर उतर करके आता है। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा है, अपने आप को हल्का करने का बहुत अच्छा तरीका है। नहीं, बात चल रही है मैं ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को। वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अहम की गलन से आएगा, और अहम का गलन ग्रेटिट्यूड के भाव से आएगा, और ग्रेटिट्यूड का भाव
क्षमा के भाव से आएगा। क्षमा का भाव अपनी गलती को स्वीकारने से आएगा। सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। तो यदि हम ये कार्य कर रहे हैं तो अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं लेकर के जा रहे हैं। अपने आप को शुद्ध करने की एक प्रोसेस है, ऊपर उठाने की एक प्रोसेस है। बड़ा गहरा थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। जो व्यक्ति इसे समझ सकता है वही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी जी ने जो बताया है कि प्रतिक्रमण का रास्ता, उसके पीछे जो कंसेप्ट छिपा हुआ है, जो थॉट प्रोसेस छिपी हुई है, उसे हम समझने की कोशिश करें। वो ऐसी वैसी नहीं है, बड़ी लॉजिकल है। कोई डाउट तो नहीं है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे गलती एक्सेप्ट करना, हम तो मतलब गलती को ही हम लोग समझ नहीं पाते। हमारा मन कहता है मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। तो हमें गलत और सही कौन बताएगा महाराज? इस कारण तो कहा जाता है इनर रिफ्लेक्शन किया करो, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन किया करो, थोड़ा सा सोचा करो अपने बारे में। हम कभी सोचेंगे नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी। क्यों ऐसा होता है? व्यक्ति चाह करके भी अपने अहम को छोड़ नहीं पाता, बदल नहीं पाता। क्योंकि जिसको हम सोचते नहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरा संस्कार बना हो चुका है। फिर वो ही संस्कार बार बार आता है उदय में, और उसी के अंदर वो होता चला जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है, हम उनसे भी मांगे जिनसे हम मिले हैं, उनसे भी मांगे जिनसे हम आज तक नहीं मिले हैं। लिविंग बीइंग ही नहीं, नॉन लिविंग बीइंग से भी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बाद में बताएंगे। हाँ, अभी क्या इसमें डाउट है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैंने देखा है यूरोप में ग्रेटिट्यूड बहुत चलता है। बेसिकली थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी बहुत यूज़ करते हैं वो लोग। और हमारा जो कल्चर है और उनका जो खाने पीने का तरीका है उसमें बहुत पाप करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर इंडिया में ग्रेटिट्यूड उतना फॉलो नहीं करते हैं। अभी पॉपुलर होना शुरू हुआ है, लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि, और जैन सिद्धांत आप बता ही रहे तो उससे हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। तो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, इसके बिना कुछ होता ही नहीं। ये मुनि महाराज जीवन में अपनाते हैं, और दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और कौन? जिन्होंने पापों को त्याग कर दिया है संकल्प पूर्वक। और उनके लिए भगवान महावीर कहते हैं नहीं, भले ही छोड़ दिया हो लेकिन अभी भी बहुत कुछ भरा है अंदर सबकॉन्शियस में आपके, जो आपको याद नहीं है। पहले उसे क्लियर करो, उसे धो, उसे निकालो गहराई से। और वो निकलेगा जब एक्सेप्टेंस आएगा कि नहीं, मैंने गलती की है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो महाराज जी, उनका बैलेंसिंग जो है, सी बेसिकली वो लोग पीसफुल रहते हैं, हम लोगों के यहाँ भी काफ़ी अनरेस्ट होते रहते हैं, इंडिया में भी, भारत में भी। नहीं, तो ये तो अपनी सोच है। इन भारत देश में सबसे बड़ा अध्यात्म है, आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ जितने बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उतने बड़े दुनिया में कहीं नहीं हो। भगवान महावीर से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, साइंटिस्ट कोई नहीं हुआ। हाँ, अभी दुनिया एक दूसरी होड़ में लगी, वो बात अलग है। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं समझदार हैं। चलें आगे। नमस्ते। नहीं रखे, इस विषय को और गहराई से लेंगे। बड़ा अच्छा विषय है। जीवन को बदलने की सोच यहीं से प्रारंभ होती है। बोले महावीर भगवान की जय।